2 हफ्तों पहले तक दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका ने ईरान को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन आज हालात उल्टे दिख रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत एक जैसे जाल में फंस गई है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तेल $100 प्रति बैरल के पास, हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही संकट में और अमेरिका के सहयोगी देश भी असहज। तो क्या यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, रणनीति का खेल बन चुका है? मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं सियासत 360 7 टीवी भारत पर। जब इस जंग की शुरुआत हुई तो विश्लेषकों ने कहा था कि ईरान की रणनीति बहुत सीमित होगी, क्योंकि सच्चाई यह है कि सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका और ईरान की तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन ईरान ने शुरुआत से ही एक अलग रास्ता चुना। इसे रणनीति की भाषा में कहा जाता है विक्ट्री डिनायल स्ट्रेटेजी, यानी हम शायद आपको हराने की स्थिति में न हो, लेकिन आपको जीतने भी नहीं देंगे। युद्ध को इतना लंबा और जटिल बना देंगे कि जीत का अर्थ ही बदल जाएगा। और यही खेल अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की शुरुआती सोच बहुत साफ थी। अगर ईरान की शीर्ष नेतृत्व संरचना को कमजोर कर दिया जाए तो वहां सत्ता संकट पैदा होगा और फिर ईरान की राजनीतिक व्यवस्था टूट सकती है। लेकिन यह गणित उतना सरल नहीं निकला, क्योंकि किसी भी देश की राजनीति सिर्फ नेताओं से नहीं बल्कि समाज, सेना और राष्ट्रीय भावना से चलती है। और कई बार बाहरी हमला आंतरिक एकता को और मजबूत कर देता है। यही शायद यहाँ भी हुआ। अब आते हैं उस बिंदु पर जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक। यह वही रास्ता है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ संकट पैदा हो जाए तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि युद्ध की योजना बनाते समय अमेरिका ने शायद यह मान लिया था कि ईरान इस रास्ते को बंद करने का जोखिम नहीं उठाएगा। लेकिन अगर यह मान्यता गलत निकली तो समस्या बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसका असर तेल बाजार, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था तीनों पर पड़ता है। युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। आज का युद्ध आर्थिक दबाव का भी खेल है और ईरान इस मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर तेल आपूर्ति बाधित होती है तो सबसे पहले असर पड़ता है ईंधन की कीमतों पर, और ईंधन महंगा होने का मतलब है दुनिया भर में महंगाई। यह स्थिति अमेरिका के लिए भी चुनौती बन सकती है, क्योंकि घरेलू राजनीति में ऊर्जा कीमतें बहुत बड़ा मुद्दा होती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। मिडिल ईस्ट के कई देश लंबे समय से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अगर क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ता है और उनके तेल ढांचे या व्यापार मार्ग में खतरे आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके भीतर भी चिंता बढ़ती है, क्योंकि नुकसान सिर्फ एक देश का नहीं पूरे क्षेत्र का हो सकता है। ईरान लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया तो वह भी क्षेत्रीय ऊर्जा ढांचे को निशाना बना सकता है। यह बयान सिर्फ सैन्य चेतावनी नहीं है बल्कि रणनीतिक संदेश भी है, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ती है और अनिश्चितता अक्सर युद्ध से भी ज्यादा असर डालती है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका इस संघर्ष को जल्दी समाप्त करना चाहेगा? क्योंकि लंबे युद्ध का मतलब है अधिक आर्थिक लागत, अधिक राजनीतिक दबाव और अधिक अंतर्राष्ट्रीय जटिलता। इतिहास बताता है कई बार युद्ध की शुरुआत करना आसान होता है, लेकिन उसे समाप्त करना काफी कठिन। अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, किसी भी देश की शक्ति का आकलन सिर्फ उसकी सेना से नहीं किया जा सकता। राजनीतिक इच्छा शक्ति, भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक धैर्य, ये तीनों किसी भी संघर्ष की दिशा बदल सकते हैं। और यही कारण है कि कई युद्ध शुरुआती अनुमान से बिल्कुल अलग दिशा में चले जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा? 3 संभावनाएं दिखाई देती हैं। पहली, सीमित संघर्ष और बातचीत। दूसरा, क्षेत्रीय विस्तार। और तीसरा, लंबी रणनीतिक टकराव की स्थिति। इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाएगा यह आने वाले समय में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम में मिडिल ईस्ट की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। युद्ध की असली कीमत अक्सर आम लोग चुकाते हैं, इसलिए दुनिया के लिए सबसे अच्छी स्थिति हमेशा शांति ही होती है। लेकिन जब बड़े देश टकराते हैं तो उसका असर सीमाओं से बहुत दूर तक जाता है और इसलिए इन घटना
घटनाओं को समझना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आपको सियासत 360 7 टीवी भारत का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत बनाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही निष्पक्ष और गहरी पत्रकारिता जारी रहे तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें। आपका छोटा सा सहयोग 7 टीवी भारत को मजबूत बनाता है। 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बनिए। मिलते हैं एक नए सवाल और एक नई पड़ताल के साथ। नमस्कार।